नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। ओरल हाइजीन मेंटेन न करने से डेंटल समस्याएं बढ़ रही है। डॉक्टर निखिल बोंडे, दंत व मुख रोग चिकित्सक। ओरल इन्फेक्शन में दांतों और मसूड़ों की बीमारी बढ़ रही है। डी-एडिक्शन थेरेपी से नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों को मिलेंगी राहत। दांत में कीड़ लगना और इन्फेक्शन होना कॉमन बात है। ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस की समस्याएं बढ़ रही है। विदर्भ भारत में कैंसर की राजधानी बन रहा है। डायबिटीज का इफेक्ट ओरल हेल्थ, पायरिया और कैविट पर होता। डेंटल इम्प्लांट एक महंगी प्रोसीजर है। विनियस डेंटल में बेस्ट ट्रीटमेंट है। रेगुलर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मॉडर्न फैसिलिटी के साथ उपलब्ध है। स्माइल डिजाइनिंग, कॉस्मेटिक फिलिंग, रूट कैनल की सुविधा है। डॉक्टर निखिल बोंडे, दंत व मुख रोग चिकित्सक। एड्रेस अलाहाबाद बैंक जव, रेलवे क्रॉसिंग, मनीष नगर, नागपुर। कॉन्टैक्ट 9422B8। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर निखिल बोंडे। आप डॉक्टर बोंडे दांत के दवाखाने के आप संचालक हो, डायरेक्टर हो, प्रेसिडेंटिस्ट हो। बोंडे सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो ओरल कैविटी जो बोलते हैं, ओरल हेल्थ जो बोलते हैं, माउथ से जो रिलेटेड है, इसकी डिजीज काफी बढ़ रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। तो आप ये बताइए कि किस तरह के पेशेंट अपने क्लिनिक में विजिट करते हैं। ओरल कैविटी में तो आपको बीमारियां बहुत तरह की मिलेगी और बीमारियां हर तरीके की मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी, सबसे कॉमन चीज़ है दांत में कीड़ा लगना। ये छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक के सब में है, ये सबसे कॉमन चीज़ है। उसके बाद में फिर आपको मिलेंगे पायरिया के पेशेंट मिलेंगे, फिर आपको बाकी फिर आड़े तिरछे दांत है उनके पेशेंट मिलेंगे, दांत को कीड़ा लगा है उसके पेशेंट मिलेंगे। बच्चों में कीड़ा अभी बहुत जल्दी लगता है, बहुत कम एज में लग जाता है। उसके बाद में फिर ऐसे पेशेंट ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस मतलब OSMF के पेशेंट मिलेंगे। तंबाकू, खैनी, गुटखा, सुपारी खाने वाले पेशेंट भी बहुत मिलेंगे आपको। तो उन सबको, उन पेशेंट्स को ऐसा है कि अभी हमको एक समय आ जाता है आदमी को कि जब लगता है कि नहीं, हमने ये आदत छोड़ देनी चाहिए, या उनको बहुत घर से प्रेशर रहता है, या उनके किसी फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में किसी को कैंसर डेवलप हो जाता है, उसके बाद उनके मन में डर बैठ जाता है। उसके बाद भी लोग खाना छोड़ने की इच्छा, लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। उसकी भी तो इलाज करते हैं हम, उनको छोड़ने में हम मदद करते हैं, जो सब चीज़ें छोड़ने वाले में मदद करते हैं। ये सब चीज़ें होती है। बाकी ट्रीटमेंट तो सभी चलती हैं। डॉक्टर निखिल बोंडे सर, आप ये भी बताइए कि जैसे कि जो आपके एडिक्शन थेरेपी है, टॉबैको को एडिक्शन जो थेरेपी है, डी एडिक्शन थेरेपी जो है, तो आप बताइए कि आपकी क्लिनिक की एक स्पेशलिटी है, ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है, किस तरह के पेशेंट पे इसको लागू किया जाता है, उस बारे में बताइए। सबसे पहले तो हमें कोई भी पेशेंट जब आता है, जो खुद होके आता है, जो कहता है कि मुझे छोड़ना है तंबाकू, खर्रा, गुटखा, जो भी चीज़ें वो खाते पीते हैं, जो भी है, किसी भी फॉर्म में तंबाकू का सेवन, किसी भी फॉर्म में सुपारी का सेवन, इन दो चीज़ों से रिलेटेड, फिर वो सिगरेट रह सकती है, आपका नस हो सकता है यूज़ करना, कुछ भी हो सकता है। इन सब चीज़ों के मामले में जो बोलते हैं कि हमें छोड़ना है, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है पेशेंट की हिस्ट्री लेना, कि पेशेंट कितने सालों से खा रहा है, किस किस समय खा रहा है, उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन है या नहीं है, उसे कब लत का क्रेविंग होती है, मतलब लत लगी जैसी लगती है, कितने साल, किस उम्र में लगी, किस वजह से लगी। इन सब चीज़ों की सबसे पहले तो हिस्ट्री लेना ज़रूरी है, डिटेल्ड हिस्ट्री लेना ज़रूरी है। डिटेल हिस्ट्री लेने में कम से कम आधा से पौन घंटा जाता ही जाता है। फिर पेशेंट का क्यों लगा, कोई स्ट्रेस था, नहीं था, ये है, अभी भी स्ट्रेस है, नहीं है, तनाव में, मानसिक तनाव में लोगों ने शुरू किया। कई बार अभी तो ऐसे है कि 10-12 साल के बच्चे भी खाना शुरू कर देते हैं। क्या, तो घर में पिताजी खाते हुए दिखते हैं, भाई खाते हुए दिखता है, चाचा खाते हुए दिखते हैं, इतने बड़े लोग खाते हैं तो अच्छी बात होगी, बुरी बात नहीं है। छोटे बच्चे भी 10-12 साल के खाना शुरू कर देते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से मुंह के अंदर कैंसर का प्रमाण बस अभी, मतलब अगर कहा जाए तो विदर्भ भारत में कैंसर की राजधानी बन रहा है। काफी इंडस्ट्रीज में देखा गया है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, 2 टाइम्स वो सर्कुलर ब्रश नहीं करते रात में, नाइट में देखा गया। तो ऐसे लोग जो लो इम्यूनिटी है, अनकंट्रोल ब्लड शुगर है, डायबिटीज है, उसका भी इफेक्ट डेंटल पे होता है, क्लिनिकल इन्फेक्शंस पे। देखिए, डायबिटीज़ ऐसी बीमारी है जो आपके शरीर को अंदर से खाती है। अब दांत, ओरल कैविटी आपके शरीर के अंदर है, तो वहाँ पे भी इफेक्ट होना ही होना है।
डायबिटीज़ ऐसी बीमारी है कि आप अगर कंट्रोल नहीं रखते हो, बराबर उसका इलाज नहीं करते हो, और डायबिटिक पेशेंट में अगर आपने क्लीनलीनेस का अच्छा ध्यान नहीं रखता है तो आपको पायरिया होने की और दांतों में कीड़ा लगने की बहुत ज़्यादा, और दांतों की बाकी गंभीर समस्या उत्पन्न होने की बहुत ज़्यादा चांसेस क्रिएट हो जाते हैं, जो एक नॉर्मल पेशेंट में उसी तरीके से रहते हुए क्रिएट होने के चांसेस कंपेरेटिवली कम रहते हैं। सर, जिनके दांत गिर गए, जो टूथलेस है, तो ऐसे लोगों में जो पहले जो प्रचलित सिस्टम थी, ब्रिज बनाते थे, तो आप ये बताइए कि उसकी मोबिलिटी पे कुछ असर होता है क्या दांतों पे? देखिए, अगर आप बोल रहे हो कि दांत गिर गया है या निकालना पड़ा किसी भी वजह से, मतलब ऐसा दांत जो बच नहीं सकता था तो उसे निकालना पड़ता है। अब अगर वो तकलीफ दे रहा है दांत तो उसे निकालना पड़ेगा, या पहले से ही दांत हल रहे थे और निकल गए। अब इस कंडीशन में आपके पास 3 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आज के समय पे अवेलेबल है। एक होते हैं निकालने पहनने वाले दांत, जो पार्शियल, मतलब कुछ ही दांतों पूर्ति मर्यादित रहते हैं, उसमें कुछ नकली दांत और कुछ अपने नेचुरल टीथ रहते हैं। तो नेचुरल टीथ का सपोर्ट लेके आर्टिफिशियल टीथ प्रिपेयर किए जाते हैं और वो निकालने पहनने वाले होते हैं, उन्हें रिमूवेबल पार्शियल डेंचर कहा जाता है, आरपीडी। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत सक्सेसफुल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं मानी जाती है। फिर रहा आपका फिक्स पार्शियल डेंचर, मतलब एफपीडी, मतलब जिसे हम कहते हैं फिक्स दांत, ब्रिज, क्राउन, ब्रिज, ये सब फिक्स दांतों के इसमें आता है, एफपीडी में आता है। इनमें ये काफ़ी समय से चलती आ रही हुई ट्रीटमेंट है, अभी भी चल रही है और आगे भी चलती ही रहेगी, क्योंकि ये ट्रीटमेंट कंपेरेटिवली बहुत इकोनॉमिकल गिरती है पेशेंट को, खाने पीने के मामलों में पेशेंट का सुविधाजनक हो जाता है। अब तीसरी ट्रीटमेंट बचती है इम्प्लांट। इम्प्लांट आज के समय काफ़ी महंगी ट्रीटमेंट है। ऐसा है कि मतलब एक सामान्य व्यक्ति को अगर एक सिंगल दांत को अगर रिप्लेस करने के लिए जाना है तो उसे शायद से, अगर एक 25-30 हज़ार महीना कोई कमाने वाला पर्सन है तो उसके लिए शायद से वो आउट ऑफ बजट चीज़ हो जाती है इम्प्लांट करना। हाँ, जबकि ब्रिज करना, ब्रिज में भी अलग अलग टाइप के मटेरियल है, अभी तो बहुत सारे मटेरियल आ गए एडवांसमेंट्स की वजह से। पहले तो 2 ही आते थे, एक सादा मेटल और दूसरा पोर्सिलिन फ्यूज सिरेमिक PFM आता था, तो 2 ही मटेरियल। अभी तो जिरकोनिया आता है, ब्रुक्सिर आता है, काफ़ी मटेरियल्स आ गए हैं। तो इसकी वजह से तो अभी आपका एफपीडी का भी काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथफुल ब्रिजेस बनते हैं। ये बस। तो बोंडे सर, चलते चलते हमारे दर्शकों को आपको ये भी बताइए कि ओरल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में, तो उसके लिए किस तरह से केयरफुल रहना चाहिए, किस तरह से प्रिवेंशन करना चाहिए ताकि ये नौबत ना आए? सबसे पहले तो देखिए कि ये जो आदत है 2 बार ब्रश करना, कुछ भी खाने के बाद अच्छी से गुल्ली करना, गार्गल करना, ये ऐसा है कि आपको आपके बच्चों में बाल्यावस्था में ही शुरुआत करवानी पड़ेगी। अगर उस समय लग गई आदत तो वो ज़िंदगी भर रहने वाली और काफ़ी अच्छी आदत रहेगी। तो अगर उस समय लग जाती है तो बहुत अच्छी बात है। फिर बड़े हो जाने के बाद अगर आप में कोई प्रॉब्लम आता है, उसके बाद अगर आप वो आदत शुरू कर रहे हो, रोज़ 2 टाइम ब्रश करना है, मतलब रात को सोने के पहले। बहुत लोगों को इस चीज़ का ये है कि 2 टाइम ब्रश करना है मतलब शाम को ब्रश कर लिए मतलब हो गया, नहीं, उस ब्रश को कोई मतलब नहीं है। आपका रात का पूरा डिनर, मतलब रात का खाना हो जाने के बाद में आप अभी सोने जा रहे हो, अब उसके बाद ब्रश करने के बाद आप कुछ भी नहीं खाने वाले हो, सिर्फ पानी पीने वाले हो, उस समय ही ब्रश करना उचित है। और सुबह उठने के बाद तो ब्रश करते ही है। एडवांसमेंट आए हुए हैं अभी, तो ऐसा है कि अभी रिसेंट सिनेरियो ये है कि आपको जो पुरानी ये थे, जैसे माप लेते थे मुंह में वीनियर्स के समय, वीनियर्स में थोड़ा जब पहले ज़्यादा कटिंग करते थे, अभी तो इतने कम थिकनेस पे भी अच्छे स्ट्रेंथ वाले वीनियर्स आ रहे हैं कि बहुत दांतों का कम पोर्शन आपको घिसना पड़ता है। फिर आड़े तिरछे दांत करते समय सीधे करने के लिए, और उसके बाद में ऐसा होता है कि आपको अभी बहुत अच्छे लेबोरेटरीज नागपुर में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो उसकी वजह से बैकएंड सपोर्ट जो होता है वो भी बहुत अच्छा मिलता है अभी। जैसे पहले एक समय था कि हमें मुंबई या फिर पुणे या हैदराबाद भेजने पड़ते थे बैकएंड वर्क के लिए, जो भी हमको नागपुर में ही अवेलेबल हो रहे हैं। बहुत अच्छे लैब्स आ चुके हैं नागपुर में, तो उसकी वजह से वीनियर्स बहुत अच्छी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। एक तो बात ऐसी है वीनियर्स में कि आपका समय कम लगता है, पेशेंट का स्माइल पूरी तरीके से डिज़ाइन किया जा सकता है,
पेशेंट को कहाँ पर क्या किस तरह, कोई दांत नहीं मुझे इस तरह नहीं चाहिए उस तरह चाहिए, तो दांतों का डिज़ाइन भी हम ये कर सकते हैं। और उसमें वीनियर्स में ये होता है कि हम पेशेंट को पहले दिखा सकते हैं कि आपके दांत इस तरह दिखेंगे। मेरे यहाँ पे तो जनरल डेंटिस्ट्री से रिलेटेड सभी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती है, रेगुलर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होने में कोई भी ये नहीं है, सभी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है हमारे यहाँ पे। मतलब सबसे बेसिक चीज़ दांत निकालना, दांत सफाई करना से लेके सबसे एडवांस चीज़ वीनियर्स वगैरह सब कुछ किया जाता है सही। और हमारा स्पेशल फोकस है टोबैको डी एडिक्शन के ऊपर, हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और